Hey kids, how are you? I hope all of you are fine. Today I'm here with another wonderful story, and name of the story is Owls in the Family. So let's start. One winter morning, सर्दी की एक सुबह, my grandfather and I found a baby spotted owlet on the ground by the veranda steps of our home in Dehradun. मैंने और दादाजी ने पाया एक बेबी आउलेट। कहाँ पे? ग्राउंड पे, वरांडा स्टेप्स में, हमारे घर में देहरादून में। वेन ग्रैंडफादर पिक्ड इट अप, जब ग्रैंडफादर ने इसे उठाया, इट हिज्ड, एक सांस ली, सिसकी ली, एंड क्लैक्ड इट्स बिल, और कई आवाज़ें निकाली अपनी बिल से, चोंच से। बट आफ्टर अ मील ऑफ रॉ मीट एंड वाटर, एक अच्छे भोजन, रो मीट और पानी के बाद, सेटल डाउन फॉर द डे अंडर माई बेड, मेरे बेड के नीचे पूरे दिन के लिए सेटल हो गया, आराम करने लगा। स्पॉटेड आउलेट्स आर स्मॉल बर्ड्स, जैसा आउलेट हमें मिला था वो छोटे बर्ड्स होते हैं, एंड दे हैव नन ऑफ द फ्राइटनिंग अपीयरेंस ऑफ द लार्ज आउल्स, और उनकी कोई भी फ्राइटनिंग यानी कि डरावनी अपीयरेंस नहीं होती है, लुक नहीं होती है जैसे कि लार्ज आउल्स की होती है। I had once found a pair of them in our old mango tree. एक बार मैंने एक पेयर हमारे पुराने आम के पेड़ में पाया था। And by tapping on the tree trunk, और जब मैंने ट्री की ट्रंक को यानी कि तने को जब बार बार टैप किया, had persuaded का मीनिंग है मनाना, want to show a curious face at the entrance टू इट्स होल, जब मैंने उस पर बार बार टैप किया तो मैंने उनको मना लिया था कि उनमें से एक आए और उसके होल का जो एंट्रेंस था वहाँ पे आके अपनी क्यूरियस फेस को दिखा के जाए। द आउलेट इज़ नॉट नॉर्मली अफ्रेड ऑफ मैन, जो आउलेट्स हैं वो नॉर्मली मैन से, आदमियों से नहीं डरते हैं। नॉर इज़ इट स्ट्रिक्टली अ नाइट बर्ड, ना ही ये पूरी तरह से एक नाइट बर्ड है। बट इट प्रेफर्स टू स्टे एट होम ड्यूरिंग द डे, पर ये दिन में घर पे रहना पसंद करता है। एज इट इज़ समटाइम्स अटैक्ड बाय, क्योंकि इस पे कई बार हमला हो सकता है, अदर बर्ड्स, दूसरे बर्ड्स के द्वारा, हु कंसीडर ऑल आउल्स एज देयर एनिमीज, जो कि बाकी के आउल्स को, किसी भी तरह के आउल्स को अपना एनिमी मानते हैं, वो बर्ड्स उन पे हमला ना करें, इसलिए वो घर पर ही रहते हैं दिन में। द लिटल आउलेट वॉज क्वाइट हैप्पी अंडर माई बेड, छोटा सा जो आउलेट था वो मेरे बेड के नीचे बहुत खुश था। द फॉलोइंग डे, अगले दिन, वी फाउंड अ सेकेंड बेबी आउलेट इन ऑलमोस्ट द सेम प्लेस ऑन द वरांडा, अगले दिन हमें एक सेकेंड बेबी आउलेट मिला ऑलमोस्ट उसी जगह पे, वरांडा में, जहाँ पे पहला मिला था। एंड ओनली देन डिड वी रियलाइज, और तब हमने ये रियलाइज़ किया, दैट वेयर द रेन वाटर पाइप एमर्ज, जहाँ से रेन वाटर की पाइप आती थी थ्रू द रूफ, छत पे से, देयर वॉज अ रफ सॉर्ट ऑफ नेस्ट, वहाँ पे एक कच्चा घोंसला बना हुआ था, फ्रॉम विच द बर्ड्स हैड फॉलन, जिसमें से बर्ड्स गिर गए थे। वी टुक द सेकेंड यंग आउल टू जॉइन द फर्स्ट एंड फेड देम बोथ, हम जो दूसरा छोटा सा आउल आया था उसको पहले के पास ले गए और दोनों को खाना खिलाया। When I went to bed, जब मैं बिस्तर पर गया, they were on the window ledge, वो विंडो की हद में थे, just inside the mosquito netting, मॉस्किटो नेटिंग के बिल्कुल अंदर। And later in the night, और बाद में रात को, their mother found them there, उनकी माँ ने उन्हें वहाँ ढूंढ लिया। From outside she crooned, बाहर से उसने आवाज़ें निकाली, एंड गर्गल्ड, गर्गल्ड का मतलब होता है पानी के बहने जैसी आवाज़, वैसी आवाज़ें निकाली, फॉर अ लॉन्ग टाइम, बहुत लंबे समय तक। एंड इन मॉर्निंग, और सुबह, आई फाउंड दैट शी हैड लेफ्ट अ माउस, मैंने ये पाया कि वो एक माउस छोड़ के गई थी, विद इट्स टेल टक्ड थ्रू द मॉस्किटो नेट, जिसकी टेल मॉस्किटो नेट के साथ टक की हुई थी। शी पुट नो ग्रेट ट्रस्ट इन मी, उसने मुझ पर कोई ज़्यादा विश्वास नहीं दिखाया, एज अ फोस्टर पेरेंट। फोस्टर पेरेंट क्या होता है कि अपने पेरेंट्स नहीं, कोई और जब किसी का पालन पोषण करता है तो उसे फोस्टर पेरेंट कहा जाता है। द यंग बर्ड्स थ्राइव्ड एंड 10 days लेटर, जो यंग बर्ड्स थे वो वापस हेल्दी हो गए, और 10 दिन बाद, लेटर एट डॉन,
सनराइज के टाइम पे ग्रैंडफादर एंड आई टुक देम इनटू द गार्डन टू रिलीज देम। ग्रैंडफादर और मैं उन्हें गार्डन में ले गए, उन्हें रिलीज करने के लिए, आज़ाद करने के लिए। आई हैड प्लेस्ड वन ऑन अ ब्रांच ऑफ द मैंगो ट्री। मैंने उनमें से एक को मैंगो ट्री की ब्रांच पे रखा एंड वॉज बेंडिंग टू पिक अप द अदर, और झुकाई था दूसरे को उठाने के लिए। When I received quite a heavy blow on the back of my head, जब मैंने अपने हेड के पीछे, सिर के पीछे एक बहुत ज़बरदस्त झटका महसूस किया। A second or two later, एक या 2 सेकंड के बाद, the mother owl swooped down on grandfather। मदर आउल ने ग्रैंडफादर पे सूप डाउन मतलब एकदम से हमला कर दिया, अटैक कर दिया। बट ही वॉज क्वाइट अजाइल, पर वो बहुत एक्टिव थे, चुस्त थे, एंड डक्ड आउट ऑफ हिज वे, और फटाफट उन्होंने अपनी बॉडी को और हेड को एकदम से नीचे कर लिया और उसके रास्ते से हट गए। क्विकली आई प्लेस द सेकेंड आउल अंडर द मैंगो ट्री। जल्दी से मैंने दूसरे आउल को मैंगो ट्री के नीचे रख दिया। देन फ्रॉम अ सेफ डिस्टेंस, तब एक सुरक्षित दूरी से, वी वॉच द मदर फ्लाई डाउन, हमने देखा कि जो मदर है वो नीचे उड़ती हुई आई, एंड लीड हर यंग वन इनटू द लॉन्ग ग्रास एट द एज ऑफ द गार्डन, और उसने अपने छोटे जो आउलेट्स थे उनको लीड किया, मतलब गाइड किया कि लॉन्ग ग्रास पे से, गार्डन के एज पे से कैसे निकलना है। वी थॉट शी वुड टेक हर फैमिली अवे फ्रॉम आवर स्ट्रेंज हाउस होल्ड। हमें ये लगा था कि वो अपनी फैमिली को हमारे अनजाने हाउस से ले जाएगी। बट नेक्स्ट मॉर्निंग आई फाउंड द 2 आउटलेट्स, पर अगली सुबह मैंने 2 आउटलेट्स को पाया, पर्च्ड ऑन द हैट स्टैंड इन द वरांडा, जो वरांडा में हैट स्टैंड के ऊपर बैठे थे। आई रैन टू टेल ग्रैंडफादर, मैं दौड़ता हुआ गया ग्रैंडफादर को बताने के लिए। एंड व्हेन वी केम बैक, और जब हम वापस आए, वी फाउंड द मदर सिटिंग ऑन द बर्ड बाथ अ फ्यू मीटर्स अवे। हमने क्या पाया कि जो मदर थी, यहाँ पे मदर आउल की बात की जा रही है, वो बर्ड्स बाथ से कुछ दूरी पर बैठी हुई थी। शी वॉज एविडेंटली फीलिंग सॉरी, वो निश्चय रूप से सॉरी फील कर रही थी फॉर हर बिहेवियर, अपने बिहेवियर के लिए, द प्रीवियस डे, जो उसने उससे पहले दिन किया था। बिकॉज शी ग्रीटेड अस, क्योंकि उसने हमारा स्वागत किया विद द सॉफ्ट वूहू वूहू, बहुत मधुर सी, बहुत मीठी सी वूहू वूहू के साथ उसने हमारा स्वागत किया। तो हमें लगा कि वो अपने बिहेवियर के लिए शर्मिंदा है। नाउ देयर इज़ एन अनसेल्फिश मदर फॉर यू, अब तुम्हारे लिए एक अनसेल्फिश मदर है ये, सेड ग्रैंडफादर ने कहा। इट्स ऑब्वियस, इसका मतलब क्लियर था। शी वॉन्ट्स अस टू कीप एन आई ऑन देम, जो मदर आउल थी वो चाहती थी कि हम उस पर, उनके जो आउटलेट्स हैं उस पर ध्यान रखें। दे आर प्रोबेबली गेटिंग टू बिग फॉर हर टू मैनेज, शायद वो बहुत जल्दी बड़े हो रहे थे और उसको उनको मैनेज करने में परेशानी आ रही थी। सो द 2 आउटलेट्स बिकेम रेगुलर मेंबर्स ऑफ आवर हाउस होल्ड, जो 2 आउटलेट्स थे वो हमारे हाउस होल्ड के रेगुलर मेंबर बन गए। एंड वर अमंग द फ्यू पेट्स, और वो उन कुछ पेट्स में से, कुछ एनिमल्स में से या पालतू जानवरों में से थे, दैट ग्रैंड मदर टुक अ लाइकिंग टू, जिनको ग्रैंड मदर भी पसंद करने लगी थी। शी ऑब्जेक्टेड टू ऑल स्नेक्स, उन्होंने सब स्नेक्स के खिलाफ कहा, मोस्ट मोंकीज, ज़्यादातर मोंकीज के खिलाफ, एंड सम क्रोज, कुछ क्रोज के खिलाफ। बट शी टुक क्वाइट अफेंसी टू द आउटलेट्स, पर वो जो आउटलेट्स थे उनको बहुत प्यार से देखती थी। एंड फ्रीक्वेंटली फेड देम स्पैगेटी, तो उनको अक्सर स्पैगेटी खिलाया करती थी। दे लव टू सिट एंड स्प्लैश इन द शैलो डिश प्रोवाइडेड बाय ग्रैंड मदर, उनको भी बहुत पसंद था जो शैलो डिश, एक चौड़ी सी डिश ग्रैंड मदर उनको देती थी, उस पर बैठना और उसमें डुबकियाँ लगाना उनको बहुत पसंद था। दे इंजॉयड इट इवन मोर, वो इसे और भी ज़्यादा मज़ा लेते थे। इफ़ कोल्ड वाटर वॉज पोर्ड ओवर दैम फ्रॉम अ जग, अगर उनके ऊपर एक जग से पानी डाला जाए एट द सेम टाइम, उसी समय पे, तो उनको और भी मज़ा आता था। दे वुड गेट थॉरोली वेट, वो पूरी तरह से भीग जाते थे। जंप आउट, कूद के बाहर आते थे। एंड पर्च ऑन द टॉवल रैक पे जाके बैठ जाते थे। शेक देमसेल्फ, अपने आप को हिलाते थे। एंड देन रिटर्न फॉर सेकेंड स्प्लैश, और फिर दूसरी बार उसमें डुबकी लगाने के लिए, एंड समटाइम्स अ थर्ड, और कई बार तीसरी बार डुबकी लगाने के लिए आ जाते थे। ड्यूरिंग द डे, दिन में, दे डोज्ड ऑन अ हैट स्टैंड पे वो डोज करते थे, मतलब स्लीपी, थोड़ा सा हल्का सा ऊँघना जिसे हम कहते हैं। आफ्टर डार्क, अंधेरा होने के बाद, दे हैड द फ्रीडम ऑफ द हाउस, उनमें, उनको घर में पूरी आज़ादी थी। एंड देयर नाइटली ऑक्यूपेशन वॉज कैचिंग बीटल्स, और उनकी नाइट की ऑक्यूपेशन क्या थी? बीटल्स को पकड़ना।
द किचन क्वार्टर्स बीइंग अ हैप्पी हंटिंग ग्राउंड। तो किचन क्वार्टर्स थे, जो किचन का कमरा था, वो उनके लिए बहुत अच्छा शिकार का मैदान था। विद देयर रेजर शार्प आईज, अपनी तेज आंखों से, एंड पावरफुल बीक्स, और ताकतवर चोंच से, दे वर एक्सेलेंट पेस्ट डिस्ट्रॉयर। वो जितने भी पेस्ट उनके पास आते थे, फॉर एग्जाम्पल माउस और बीटल्स, वो उनको सबको ख़त्म कर देते थे। लुकिंग बैक ऑन दोज चाइल्डहुड डेज, पीछे की तरफ जब मैं पलट के देखता हूँ उन बचपन के दिनों पे, आई कैरी इन माई माइंड अ पिक्चर ऑफ ग्रैंड मदर। मेरे दिमाग में एक पिक्चर आती है ग्रैंड मदर की, इन हर रॉकिंग चेयर, अपनी आराम कुर्सी में वो बैठी हुई हैं, विद अ कंटेंटेड आउलेट स्प्रॉल्ड अक्रॉस हर एप्रन लैप, जिसमें उनकी जो एक पूरी तरह से संतुष्ट आउलेट, जिसको कोई खतरा नहीं है, वो उनकी जो एप्रन वाली लैप है उसके ऊपर स्प्रॉल कर रहा है, घूम रहा है। वंस ऑन एंटरिंग हर रूम, एक बार उनके रूम में एंटर करने पर, वाइल शी वॉज टेकिंग एन आफ्टरनून नैप, जब वो एक दोपहर की झपकी ले रही थी, आई सॉ दैट, मैंने देखा, वन ऑफ द आउलेट्स हैड क्रॉल्ड अप हर पिलो, एक आउलेट क्रॉल करता हुआ उनके पिलो पे गया, पिलो के पास गया, टिल इट्स हेड, जहाँ पे उनका हेड था, वॉज स्नग्ड, और वहाँ पे स्नग होके, इकट्ठा सा होके, अंडर हर ईयर, वहाँ पे लेट गया उनके कान के पास। बोथ ग्रैंड मदर एंड द लिटिल आउल वर स्नोरिंग, दोनों ग्रैंड मदर भी और लिटिल आउल दोनों स्नोरिंग कर रहे थे, खराटे भर रहे थे। Okay, students, did you like the story? Yeah, it was an interesting story, right? Okay, can you tell me what is the moral of the story? Moral of the story is do good, have good. So, I hope you all will follow it. Okay, take care. Goodbye.